अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ये मिली वॉइस का डेली बुलेटिन आलमी शब-ओ-रोज़ है। मैं अब्दुल वहाब। आलम इस्लाम से अहम खबरों से कबल पेश है चंद अहम सुर्खियाँ। अमेरिका के बाद साउथ अफ्रीका ने भी की जॉनसन एंड जॉनसन कंपनी की वैक्सीन पर पाबंदी आयद, खून जमने की मिली थी शिकायतें। म्यांमार फौज से रवाबित पर न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज ने भारतीय अडानी ग्रुप को फहरिस्त से हटाया। दुबई ने मईशत की खातिर किया अपनी रमज़ान रिवायतों को तर्क, रमज़ान में रेस्तरां पर नहीं लगेंगे पर्दे। बल्गारिया में सदियों क़दीम खतना का त्यौहार मुनाकिद किया गया, कम्युनिस्ट हुकूमत के दौर इख्तिदार में थी पाबंदी। जौहरी प्लांट पर हमले के बाद ईरान ने एटमी सलाहियत 60% तक बढ़ाई, अमेरिका से पाबंदी हटाने की बातचीत भी जारी। अब खबर तफसील से। अमेरिका के बाद साउथ अफ्रीका ने भी खून जमने या गाढ़ा करने की शिकायत के बाद जॉनसन एंड जॉनसन के सिंगल डोज कोरोना वैक्सीन के इस्तेमाल को बंद करने के अहकाम जारी किए हैं। यहाँ के वज़ीर सेहत ज़ुएली मैकेज़े ने ऐलान करते हुए कहा कि हुकूमत ने मुकम्मल तौर पर जॉनसन एंड जॉनसन वैक्सीन को बंद करने का फ़ैसला लिया है और दूसरे दौर में फाइज़र की वैक्सीन फराहम की जाएगी। अमेरिका में जॉनसन एंड जॉनसन टीका लेने के बाद 18 से 48 साल के 6 अफराद में खून जमने की शिकायतें मिली थी। इसके बाद CDC और FDA ने इसे फौरी तौर पर बंद करने का ऐलान किया था। साउथ अफ्रीकी वज़ीर ने अपने बयान में कहा कि मुल्क में अमेरिका की तर्ज पर खून जमने की शिकायतों के मद्देनज़र हम मज़ीद तहक़ीक़ात करेंगे, लेकिन हमने आवाम को फौरी तौर पर वैक्सीन की फराहमी रोक दी है। न्यूयॉर्क में कायम स्टॉक एक्सचेंज S&P डाउ जोन्स इंडेक्स ने भारत के अडानी पोर्ट्स और स्पेशल इकोनॉमिक जोन लिमिटेड को अपने फहरिस्त से हटा दिया है। इससे कंपनी को माशी मसाइल दरपेश होंगे। यह फैसला अडानी कंपनी के म्यांमार फ़ौज के साथ कारोबारी ताल्लुकात की वजह से लिया गया है। म्यांमार की फ़ौज ने फरवरी में मुल्क में फ़ौजी बगावत के बाद से 700 से ज़ायद इंसानों को कत्ल किया है और मुसलसल इंसानी हुकूक़ की खिलाफ वर्जी कर रही है। गुज़िश्ता माह एक रिपोर्ट में कहा गया था कि अडानी ग्रुप ने फ़ौज के ज़ेर असर म्यांमार इकनॉमिक कॉरपोरेशन को लैंड लीज़ फ़ीस के तौर पर $30 मिलियन यानी 225 करोड़ रुपए से लगभग रकम अदा की थी। अमेरिकी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एंटनी ब्लिंकन ने कहा कि ये पाबंदी फ़ौजी बगावत और तशद्दुद के तनाजुर में ज़िम्मेदारी आयद करने के सिलसिले में लगाई गई है। दुबई ने सियाहत को फ़रोग़ देने मुख्तलिफ़ पाबंदियाँ ख़त्म करते हुए अपने देरीना रमज़ान रिवायतों को तर्क कर दिया है। तर्क रिवायतों में सबसे अहम रेस्तरां को माह रमज़ान में पर्दों से ढकने का हुक्म था ताकि रोज़ेदारों की नज़र को बचाया जा सके। अब जदीद तरीन तब्दीली के तहत रेस्तरां को पर्दे डालने नहीं होंगे, वो बग़ैर पर्दे, डिवाइडर या मुहासिरा रखे सारिफ़ीन की खिदमत कर सकेंगे। दुबई वैसे सियाहत के लिए पूरी दुनिया का मरकज़ है, लेकिन माह रमज़ान में पाबंदियों के सबब सियाहत में कुछ हद तक कमी आती थी, लेकिन अब दुबई तब्दील होता जा रहा है। साल 2016 में दुबई ने दिन के वक्त अल्कोहल की फ़रोख्त पर पाबंदी के ज़वाबित में ढील दी थी। नाज़रीन, खतना इस्लामी अहकामात में से है और बल्गारिया के रेनबोवो इलाक़े में खतना का त्यौहार मनाने का रिवाज कदीम है। यह त्यौहार यहाँ की पोमेक नामी मुस्लिम अक़लियत मनाती है, जो सदियों क़ब्ल ईसाईयत को तर्क करके इस्लाम में दाखिल हो चुकी है। गुर्बत के सबब 4 रोज़ा खतना का ये त्यौहार इनफरादी तौर पर मनाने के बजाय इज्तिमाई तौर पर मनाया जा रहा है। कोरोना वायरस के सबब पाबंदियाँ आयद होने पर पोमेक मुस्लिम अक़लियती ग्रोह ने अपने रस्म ख़त्मा मनाने रिवायत को ज़िंदा रखने आबादी से दूर पहाड़ियों पर मना रही है। रेनबोवो की ये मुस्लिम अक़लियत कम्युनिटी 3500 अफराद पर मुश्तमिल है और पूरे बल्गारिया में 1 मिलियन से ज़ायद पोमेक मुस्लिम आबाद है। कम्युनिस्ट हुकूमत के दौरान मुस्लिम अक़लियती ग्रोह पर मुख्तलिफ़ मज़ालिम ढाए गए, जिसमें मुस्लिम नामों की तब्दीली और ख़त्न पर पाबंदी जैसे सख्त मुस्लिम मुखालिफ पाबंदियाँ शामिल थी। ईरान ने अपने नतंज़ जौहरी प्लांट पर इसराइली हमले के बाद यूरेनियम अफज़ूदगी 60% तक बढ़ाना शुरू कर दी है। ये न्यूक्लियर रिएक्टर ईरान के अब तक की बुलंद तरीन शरह है। अरब न्यूज़ के मुताबिक नई पेशरफ्त ईरान से हुए जौहरी मुआहदे के मुतालिक वियना में होने वाले मुज़ाकरात मुतासिर होगी। ये जौहरी मुआहदा 3 बरस कबल अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ख़त्म कर दिया था। ईरान इस वक्त यूरेनियम को 20% की सतह तक अफज़ूदा कर रहा है। यूरेनियम की 60% अफज़ूदगी तेहरान को 90% खालिस अफज़ूदगी के उस मकाम तक ले आएगी जो जौहरी बम बनाने के लिए ज़रूरी होती है। वियना में जौहरी मुआहदे पर बातचीत के लिए अमेरिका और ईरान के दरमियान मुज़ाकरात भी हुए, जिसे ईरान ने तामीरी करार दिया और कहा कि ईरान पर पाबंदी ख़त्म न करना वक्त का ज़िया होगा। सोमालिया की पार्लियामेंट ने अपने मियाद में 2 साल की मंजूरी का कानून पास कर लिया है। सोमालियाई सदर मोहम्मद अब्दुल्लाही मोहम्मद ने मुल्क में कोरोना वबा के और दीगर बहरान के सबब पार्लियामेंट में अपनी हुकूमती मियाद में 2 साला तौसी का बिल पेश किया था।
जिसे कबूल कर लिया गया है। अमेरिका ने सोमालियाई हुकूमत के इस फैसले से नाराज़गी जताई और कहा कि अदम इस्तेहकाम के शिकार सोमालिया को इस कानून के तौसीए से अशहाब तंजीम जैसे इंतहा पसंद ग्रुप को फ़ायदा होगा। इधर सोमालिया के हिज़्ब इख्तिलाफ़ ने भी तौसीए के लिए कानून को गैर दस्तूरी करार दिया है। सोमालिया में दहाइयों से रास्त इंतखाबात नहीं हुए हैं। साल 1991 में तनाज़े के बाद डिक्टेटर सियाद बर्रे को तख्त से हटाया गया था, जिसके बाद से 12 मिलियन शहरियों पर मुश्तमिल आबादी को मसाइल का सामना है। नहर स्वेज़ में फंसने वाले बहरी जहाज़ एवरग्रीन को मिस्र में जब्त कर लिया गया है। मिस्री अदालत ने जापानी मिल्कियत वाले जहाज़ मालिकान को $900 मिलियन हर्जाना अदा करने का हुक्म दिया है। अदालती हुक्म पर एवरग्रीन जहाज़ को माली नुकसानात के तनाज़े पर कब्ज़े में लिया गया है। मिस्री अदालत ने जहाज़ के मालिकान को हुक्म दिया कि वो नुकसानात के नतीजे में $900 मिलियन के मुआवजा अदा करे। हर्जाने की अदायगी न होने तक जहाज़ मिस्र के कब्ज़े में रहेगा। 23 मार्च को नहर स्वेज़ में फंसने वाले 2 लाख टन वज़नी एवरग्रीन जहाज़ को 6 दिनों बाद मशक्क़त के बाद निकाला गया था। जहाज़ फंसने से एशिया और यूरोप के दरमियान हर रोज़ $9.6 अरब की तिजारत रुक गई थी। नहर स्वेज़ हुक्काम के मुताबिक मिस्र को हर रोज़ इस सिलसिले में महसूल की मद में 12 से 15 मिलियन डॉलर्स का नुकसान हुआ था। तो नाज़रीन, ये थी आलम इस्लाम से आज की अहम खबरें। दीगर खबरें, तस्वीर और तस्वीर के लिए मिल्ली वॉइस को फेसबुक, यूट्यूब समेत इंस्टाग्राम और ट्विटर पर भी सब्सक्राइब और फॉलो कर सकते हैं। अब्दुल वहाब को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।